हेलो गाइज, मैं मनोज कुमार यूपी टैलेंट ऑफ चैनल से मैं मनोज कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। देखिए, एचसीएफ और एलसीएम का कंसेप्ट हम दिखा रहे हैं मैथ में, जो प्रतियोगिता परीक्षा में खूब पूछे जाने वाले प्रश्न के बारे में विशेष से हम जानकारी आपको दे रहे हैं। इसमें देखिए क्या होता है कि अक्सर ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं कि दो संख्याओं का, जैसे हमारे यहाँ पे देखिए, इसके लिए फार्मूला ये होता है कि दो संख्याएं जब दी हुई हो एलसीएम एचसीएफ में, दो संख्याएं, एक ए और दूसरी बी, तो हम क्या करते हैं, ए गुणे बी, एचसीएफ, एलसीएम और एचसीएफ। जब हमें दो संख्याएं दी हुई हैं तो एलसीएम निकालना है, तो हम क्या करें, इनका इधर करेंगे और उसको इधर कर देंगे। अगर एचसीएफ निकालना है तो एचसीएफ इधर कर देंगे और इनको दोनों को उधर कर देंगे। यही क्रम होता है, इधर का उधर करने का प्रक्रिया होती है। मैं इसमें क्या होता है, हमारा सवाल दिया हुआ दो संख्याओं का लासा व मासा क्रमशः 240 व 8 है। यदि पहली संख्या 45 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। दूसरी संख्या क्या होगी, तो देखो क्या करना है हमें, यहाँ से हल करना है। क्योंकि हम जानते हैं कि लासा गुणे मासा दिया हुआ है CFLCM। अब क्या कह रहा है हमसे, क्या पूछेंगे कि पहली संख्या पूछेगा, पहली संख्या दी हुई है, दूसरी संख्या नहीं दी हुई है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, सूत्र को हम यहाँ बराबर लिखेंगे यहाँ पहली संख्या, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। ठीक है, अभी क्या कह रहा है हमारे में, कह रहा है लासा, दो संख्याओं का लासा व मासा क्रमशः इतना है। तो यहाँ लासा लासा कितना है 240 और मासा कितना है 8। और देखो क्या पूछा गया है दूसरे में, देखिए क्या कह रहा है कि पहली संख्या दी हुई है, पहली संख्या कितनी दी हुई है हमारी 45 दी हुई है। तो पूछ क्या रहा है, दूसरी संख्या पूछ रहा है। ठीक है, दूसरी संख्या जब पूछेगा, जब पहली संख्या पूछेगा तो जब दूसरी संख्या पूछेगा, दूसरी संख्या को हम क्या करेंगे इधर लिखेंगे। ठीक है, क्या करेंगे इधर लिखेंगे, दूसरी संख्या को इधर लिखेंगे, क्योंकि जो पूछा जाता है उसको इधर लिखते हैं। तो हो गया तुम्हारी दूसरी संख्या, दूसरी संख्या। ठीक है, अब इनका गुणा करेंगे, कितना हो गया 0 की 0 0, 8 चक्कू 32 की 2 हासिल 3, 8 2 16। गुणा करने की कोई जरूरत भी नहीं, ऐसे कर लो, डायरेक्ट ही कर लो, ज़्यादा सही रहेगा। 240 गुणे 8, और दूसरी संख्या पूछ रहा है तो नीचे क्या आएंगे 45, 45 आएंगे, कितना आएंगे, कितना दे हुए 45, 48 है, 45 नहीं 48, 48 दे 48। अब देखो हम इसको काटेंगे, काटेंगे तो कितना काटेंगे, 8 के 8, 8 छंग 48, 6 के 6, 6 चौक 24। तो हमारी दूसरी संख्या कितनी निकली, दूसरी संख्या का आंसर कितना निकला, दूसरी संख्या हमारी 40 निकली है। दूसरी संख्या 40 निकली हुई है, निकली है 40 निकली हुई है दूसरी संख्या
हमारी 40 निकली हुई है। देखिए दूसरा सवाल देखिए, इसी प्रकार दूसरा सवाल है। दूसरा सवाल क्या दिया हुआ है हमारा? दूसरे सवाल में दिया हुआ है दो संख्याओं का लासा 120 और 4 है। तो पहली संख्या ये दी है तो दूसरी संख्या ज्ञात करनी है। इसमें भी हमें क्या करना है? 120 गुणे 4 बराबर पहली संख्या 20। दूसरी संख्या, इसमें भी क्या करेंगे? दूसरी संख्या को इधर लाएंगे। दूसरी संख्या 120 4 20 20 के 20 20 छक्का 120। तुम्हारा कितना बचा है? 6 गुणे 4 बचा हुआ 24। दूसरी संख्या कितनी निकली? तुम्हारे 24 है। दूसरी संख्या कितनी निकली? 24। देखिए जब इस प्रकार के क्वेश्चन आए, जब उन्हें लासा पूछा जाए, क्या पूछा जाए? अनुपात में पूछा जाए कि दो संख्याओं का अनुपात कितना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे? तो हम क्या करेंगे उसमें? ए गुणे बी गुणे ए बराबर एल सी एम सब करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम? 3 गुणे 4 गुणे के बराबर कितना है? एलसीएम हमारा कितना है? एलसीएम है हमारा 84। ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे? यहाँ हो गया हमारा 12 के बराबर 84। के को बाहर लिया, 84 उधर किया, 12 नीचे किया, कितना आए? 62 84 7 आ गया। कितना आया? 7। उनमें से संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो क्या कह रहा है? पहली संख्या कितनी होगी हमारी? तो पहली संख्या कितना है? ए बराबर कितना है? 3। और बी बराबर कितना है? 4। पहली संख्या कितनी होगी? गुणे 7 21 गुणे 7 चौक 28। अगर कह रहा है कि छोटी, तो ये संख्या हमारी कौन सी हो गई? हो गई छोटी। पूछ रहा है अगर बड़ी, तो ये हमारी हो गई बड़ी। अगर पूछ रहा है कि बड़ी संख्या कौन सी है, तो बड़ी संख्या हमारी हो गई 28। छोटी संख्या पूछ रहा है तो ये हो गई है। इस प्रकार से हम किसी भी क्वेश्चन को बना लीजिए। मान लीजिए यहाँ पे ये सब खेल हटा दो इसको। दूसरा सवाल देखिए, इसी में इसी टाइप में दूसरा सवाल दिखा रहे हैं। जैसे यहाँ पे ये हमारा बदल जाए, क्या करना है हमें? जैसे हमारे यहाँ हो गया 7:8 और तुम्हारा ये हो गया 280। तो क्या करेंगे? यहाँ हो गया हमारा 7 गुणे 8 गुणे के बराबर 280। के को बाहर लाएंगे, 280 में भाग करेंगे। 7 56 7 56 56 56 काट लें, कितना होगा हमारा? 5 या 15 और 5 या 15 तुम्हारा गया है 5 या 15
अरे गलती कर देते हैं। इसको ऐसे ही काट लो तो कोई दिक्कत नहीं है, चाहे वैसे काट लो चाहे ऐसे काट लो। कितना हुआ? 8 सते 56। 56 भाग देंगे तो 5 5 ढाई और 6 5 30, यानी 5 बार। तो हमारा आंसर हो गया 5। अब क्या कह रहा है इसमें, अगर छोटी संख्या पूछेगी बड़ी संख्या तो कितना हुआ हमारा, के बराबर हमारा हो गया है 7। तो 7 × 5 कितना हो गया, 7×5 = 35। अब बी बराबर कितना है 8, तो 8 × 5 बराबर कितना हुआ, 8×5 = 40। अगर जैसे आंसर में आया है 35 और 40, जो ऑप्शन होगा वही हमारा आंसर हो गया इस प्रकार के सवाल में। ये भी है भाई हमारा आंसर है, वही हमारा क्या है। देखिए जब इस प्रकार का क्वेश्चन दिया हुआ हो, जिसमें पूछा गया हो, क्या कह दिया हो कि 3 संख्याओं का अनुपात, 3 संख्याओं का अनुपात 2:3:5 है, तो उनका HCF 18 है, तो उनमें से संख्याएं क्या होंगी, उनमें से संख्याएं क्या होंगी। तो यहाँ मान लीजिए कि मानक की संख्या है A:B:C, ठीक है। अनुपात C में हम क्या देंगे, 2:3:5, ये दी हुई है, ठीक है, दी हुई है। अब क्या कह रहा है, यहाँ मान लीजिए A:B:C बराबर HCF दिया हुआ है हमारा, क्या दिया हुआ है, HCF दिया हुआ है। तो क्या है, A×B×C, तो LCM × HCF होता है ना, होता है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे है HCF हमारा दिया हुआ है, तो 2 HCF कितना है, 18, 18/3/18, फिर अनुपात 5:18। अब हम यहाँ क्या करेंगे, 18 दूनी 36, 18 तियाँ 54 और 18 पंचे 90। ये हमारा आंसर हो गया। इस प्रकार के सवाल भी बहुत पूछे जाते हैं। इस तरीके से अगर इसका LCM पूछ देता, HCF दिया होता, HCF दिया गया है और कह रहे हैं यहाँ पे पूछ दे के LCM क्या होगा, LCM क्या होगा, तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पे 2×3×5×18, तो 2×2 = 6 × 5 = 30, 3×6 = 18, 30, 6 ना 18 × 54, 540। ये हमारा क्या होगा, LCM। अगर ये पूछा जाता तो, और पूछ देता तो ये भी हम इससे निकाल सकते थे, पर ये नहीं पूछा गया तो इसकी कोई जरूरत नहीं है। इस तरीके से हमारी वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, धन्यवाद।